नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है रात में ऐसा होना शक्तियों के जागृत होने का मुख्य संकेत होता है। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं कि जो शक्तियां होती हैं मोस्टली वो दिन की अपेक्षा रात में ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। ये शक्तियों का जो काम होता है वो अपोजिट होता है। जिस समय में आप सोते हैं उस समय वो जगती हैं, और जिस समय आप जगते हैं उस समय वो सोती है। और वैसे तो ये अच्छा ही है, जिस समय आप सोते हैं तो आपका प्रोटेक्शन होगा, आपकी रक्षा होगी। अगर आप सो जाएंगे और वो भी सो जाएंगी तो फिर कैसे चलेगा। तो ये शक्तियां रात में एक्टिवेट होती हैं, जागृत होती हैं। इनका भी एक समय होता है। जो भी मेरे दर्शक खास करके रात्रि की साधना करते हैं उनको बहुत सारी चीजें अनुभव होंगी तुलना में उनके जो दिन में या सुबह पूजा करते हैं। आप में से कोई भी इंसान किसी भी प्रकार की साधना पूजा कर रहा हो, एक नियम जरूर बना लीजिए कि अपने साथ दो चीज हमेशा रखिएगा। एक पानी भरा हुआ लोटा और दूसरा अपनी आंखों के सामने दिया जरूर रखिएगा। फर्क नहीं पड़ता है ये दिया आपका मिट्टी का है, पीतल का है, सोने का है, चांदी का है, या फिर उसमें क्या भरा हुआ है, घी नहीं है, सरसों है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और पानी दिए में भगवान विराजमान होते हैं, ये कर्म साक्षी दीपक होता है। और पूजा अर्चना करते समय हमें जिस भी जल लोटे से संकल्प लेना चाहिए, उसके बाद 3 बार जल को गिरा के भगवान विष्णु श्री हरि जगत के पालनहार को समर्पित कर देना चाहिए। और उसके बाद उस जल को आप ग्रहण भी कर सकते हैं। इस जल में एनर्जी आ जाती है, इस जल में पावर आ जाती है। तो ये आपके अंदर के ऑरा को क्लीन करता है, शुद्धिकरण करता है, टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालता है। तो बहुत अच्छी चीज है। 2 चीज जरूर करें, नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो भी इंसान पूजा पाठ अर्चना साधना रात्रि में करता है तो कुछ चीजें उसको रात में खास करके होती है। सबसे पहले उसको आहट का अनुभव होगा। रात्रि में कई सारी घटनाएं आपको और भी देखने को मिलेंगी। जैसे आपके कानों में कुछ ध्वनि सुनाई दे सकती है। जब आप सोते हैं उस समय आपको स्वप्न आते हैं तरह तरह की, ये भी एक रात्रि में ही होता है। खास करके कई बार रात्रि में आपकी आंखें भी खुलती हैं, और कई बार ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको विचित्र सपने आते हैं। आपके इष्ट के हो सकते हैं, आपके भगवान के हो सकते हैं, कुल देवी देवता के हो सकते हैं, आपके पितरों को भी आप सपने के माध्यम से देखते हैं। रात्रि में आपको सिर्फ और सिर्फ दिव्य शक्तियां ही नहीं अपितु और भी राक्षसी शक्तियां हैं, वो भी अपना संकेत दे सकती हैं। उन पे हमें गौर नहीं करना है, लेकिन यहां पर बात शक्तियों की हो रही है। तो जिस तरीके से काली ऊर्जा है उसी तरीके से सफेद ऊर्जा भी है, व्हाइट एनर्जी है, अच्छी एनर्जी, बुरी एनर्जी। तो एनर्जी का जो सर्कुलेशन होता है वो रात्रि में ज्यादा होता है। रात्रि में अगर आप मंत्र जपते हैं तब आपको दिन की अपेक्षा जल्दी महारत हासिल होती है। और रात्रि में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे रात्रि में आप करेंगे तो आप देखेंगे कि दिन की और सुबह की अपेक्षा रात्रि में आपको डर ज्यादा महसूस होगा, कंपन होगा, आपको अनजाना सा भय सताएगा कि कुछ मेरे साथ हो ना जाए, कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। डर रात्रि में ही क्यों होता है?
तो ये आभास होता है शक्तियों का। और आप देखेंगे कि जब जब आपको शक्ति का आभास होगा, आपके रोंगटे खड़े होंगे, अजीब सी एक हाथों में ऐसे हलचल सी होगी, ऐसा लगेगा झंझना रहा है, पूरा ये जो सर से ऊपर तक का नीचे तक का हिस्सा है पूरा कपकपाएगा आपका। रात्रि में और भी इसके अलावा चीजें होती हैं, जैसे आपको आहट सुनने को मिलेगी, शरीर में आपके दर्द होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें केवल दिव्य शक्तियों से ही संबंधित है, बुरी शक्तियों से भी संबंधित है। जो लोग भूत प्रेतों से ग्रसित होते हैं उनको भी ये चीजें, पेन, दर्द रात्रि में ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए जब भी आप पूजा पाठ करें तो कोशिश यही करें कि एक दीपक आपके सामने हो, पानी से भरा हुआ कलश, गिलास, कटोरी, जो भी आपके पास बर्तन है, लोटा वगैरह, वो रखें और उसको पिए लास्ट में। लेकिन समर्पित करने के बाद आप चाहें तो उस पानी से अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं, गंगा जल को कर सकते हैं। और मैंने अपने कई वीडियो में ये बात बोली हुई है कि जब भी रात्रिकालीन आप साधना करते हैं किसी भी देवी देवता की हो, कोई भी आप शख्स हो, कोई भी आपका जेंडर हो, आप रक्षा कवच जरूर बनाइए। मेरा उद्देश्य केवल और केवल साधना का नहीं है, अपितु आपको बचाने का भी है। तो रात्रि में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके सर में दर्द होता है, मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र में भी दर्द होता है, शरीर में कंपन होता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथों में रो में अकड़न सी होती है, किसी के होने का एहसास होता है, आहट सी होती है, मंत्र कान में चलते हैं, आप उठ के बार बार जग जाते हैं, अच्छे अच्छे सपने आते हैं, माला छूट जाती है और आपके दीपक में भी फूल बनता है। तो रात्रि में ये चीजें ज्यादा होती हैं और पॉसिबिलिटी है, संभवता है कि अगर आप ये पूजा पाठ अपनी तेजी से करेंगे तो आप इसमें जल्दी सिद्धियां भी पा लेंगे, आगे भी बढ़ जाएंगे। अब आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी जो आपको सही मार्गदर्शन कराए, जो आपको चीजों से बचाए। और मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपने गुरु को जरूर धारण करिएगा, गुरु जरूर रखिएगा। पहले के मेरे वीडियो में भी मैंने यही बोला हुआ है, किसी को गुरु मानकर आप बिना फिजिकल देखे हुए केवल और केवल संकेतों को धारण कर सकते हैं। अपितु कड़वा सच यही है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना होगा, कुछ आगे बढ़ना होगा, तो निश्चित ही आपको एक फिजिकल गुरु की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए गुरु होते हैं और इसीलिए लोग जाके पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, इसीलिए भगवान भी गुरुकुल जाते थे। मैं आशा करता हूं आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को एक थम्स अप दें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अभी के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें और आनंदित रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।